Hello everyone, welcome back to your online classes. Today I will give you revision work of Hindi first of class 5th. Students, as you know that your syllabus is completed, now let us start our revision work of lesson 2. लेसन 2 में हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की हमने परिभाषा पढ़ी थी. आइए देखते हैं. हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं. इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते या खंड नहीं किए जा सकते. उसके बाद हमने वर्णमाला भी पढ़ा था. वर्णों का क्रमवार रूप वर्णमाला कहलाता है और वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं. कौन कौन से? स्वर, अयोगवा और व्यंजन. आइए देखते हैं स्वर कौन से वाले होते हैं. स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, अर्थात इनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य व्यंजन की या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती. तो आइए देखते हैं इसके प्रकार. स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर. हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, री. नेक्स्ट हम देखेंगे दीर्घ स्वर. जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ. इनकी संख्या 7 होती है. उसके बाद है प्लुत स्वर. प्लुत स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है. इनका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है और हिंदी में केवल एक ही प्लुत स्वर है, जैसे ओम. स्वरों का प्रयोग शब्दों में 2 प्रकार से किया जाता है. एक तो मूल रूप से. मूल रूप जैसे कि आ, ई है, ये सेम उसमें ही आएंगे. जैसे देख लीजिए आम, ऊन, इमारत, ओस, औजार आदि. अब है मात्रा रूप में. जब स्वर का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं तो वो मात्रा में बदल जाता है, जैसे नाम, किसान, मेला, भोजन आदि. आइए देखते हैं स्वरों के लिए निर्धारित जिन मात्राएं कहलाते हैं. विभिन्न स्वर तथा उनकी मात्राएं निम्न प्रकार से हैं. ये हमने मात्राएं देखी थी. अ की अपने आप में कोई मात्रा नहीं होती. आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा. अब देखते हैं अयोगवा. जो वर्ण न स्वर न व्यंजन का आधार लेकर बोले जाएं वे अयोगवा कहलाते हैं, जैसे अंग, आहा तथा अंग अयोगवा हैं. देखिए इनकी मात्राएं बिंदी के रूप में लगती है, चंद्रबिंदु के रूप में और विसर्ग के रूप में. अनुस्वार. इनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और इनका उच्चारण अधिक जोर से होता है. इसको वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंक, हंस, गंगा, वंश, रंग, अंत आदि. अनुनासिक स्वर. ये स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं. इसको चंद्रबिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात चंद्रबिंदु हम ऊपर वर्ण के ऊपर हम लगाते हैं, जैसे 5, आँख, चांद, पूंछ, दांत आदि. नेक्स्ट है विसर्ग. जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है. इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, पुनः आदि. अब देखते हैं व्यंजन. व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है. वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है. ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं, अर्थात इनको हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है. आइए देखते हैं व्यंजन के कितने भेद होते हैं. व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन. स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर आती है. और कौन कौन से हैं ये? इनके 5 वर्ग हैं. प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है. प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार है. जैसे यदि क इसमें दिया हुआ है तो ये क वर्ण है, पहला अक्षर. इसमें च दिया है तो च वर्ग, और ट का ट वर्ग और त का त वर्ग, प का प वर्ग. अब है अंतस्थ व्यंजन. अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती होता है, जैसे य, र, ल, व. और ऊष्म व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय
मुंह में ऊष्मा पैदा होती है या मुंह से गर्म वायु निकलती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। जैसे ये लिखे हुए देखिए श, श, स और ह। अगर आप इनका उच्चारण करेंगे, मुंह पर हाथ लगाएंगे तो आपको उसमें गर्म हवा निकलती हुई भी दिखाई देगी, महसूस होगी आपको। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जो दूसरे व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, दूसरे दो वर्णों के संयोग से जो बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 हैं ये भी। देखिए क श मिलकर क्ष बना है, त र मिलकर त्रय बना है, ज और इया मिलकर ज्ञ बना है, ज्ञ बना है और श और र मिलकर श बना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आपके लिए प्रश्न उत्तर थे जिसके आंसर हमने पहली वाली वीडियो में दे दिए थे। दोबारा से भी प्रश्न उत्तर थे, लिखित प्रश्न उत्तर, वो भी दे दिए गए थे। रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पर भी ये सभी वर्क आपको पहली वीडियो में करा दिया गया था। निर्देशानुसार 3-3 शब्द ये आपने लिख लिए होंगे वीडियो में से देखकर, चाहे तो आप एक बार और देख सकते हैं। चंद्रबिंदु वाले चांद, आँख, दांत, अनुस्वार वाले गंगा, रंग, हंस और विसर्ग वाले शब्द थे अतः, प्रायः और पुनः। उसके बाद स्वरों के सामने उनकी मात्राएं ये आपने लिखी। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन वाले 2-2 शब्द श से त्र, ज्ञ और श से, ये भी आपने लिख लिए थे और MCQs भी आपने पहली वीडियो में कर लिया था। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे रचनात्मक गतिविधियाँ, ये आपको पहली वाली वीडियो में दिए गए थे। ई से बने थे इसमें इमारत, इधर। ऐ से बने थे ऐनक, ऐरावत। ओ से ओखली, और। औ से औरत और। रि से ऋतु और ऋचा, ये मूल रूप में थे। और इसके आगे मात्रा रूप में इस प्रकार किरण, किताब, थैला, बैल, बोतल, तोता, तौलिया, कौवा, कृति और कृष्ण। ये एक्सरसाइज 1 वर्ग पहेली में से संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को ढूंढकर आपने लिखा। कक्षा, देखिए इधर से देख लीजिए, ज्ञानी, कक्षा, त्रिकोण, मित्र और क्षमा। तो इस प्रकार से चैप्टर का आपका रिवीजन हो गया है। आइए अब आपके लिए रिटन रिवीजन वर्क है थोड़ा सा, इसको आप अपनी उसी कॉपी में करेंगे जिसमें आपने टेस्ट भी किया था। बिना चीटिंग के करेंगे, क्वेश्चंस आप उतार लेंगे और क्वेश्चंस उतार के बुक बंद करके आप इनको एक्सरसाइज को करेंगे। तो आपको चैप्टर 2 की लेसन 2 की एक्सरसाइज 3, 4, 5 करनी है और साथ ही आपको MCQs करना है। बच्चों बिना चीटिंग के करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे। नाउ इट इज़ टाइम टू से बाय। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।